तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। साथियों, ऑल इज पॉसिबल आप लोग आ चुके हैं, यानी संजय सर के साथ हम आपको आईटीबीपी के मंजिल तक बिल्कुल ले जाएंगे। आज से आपकी मैथ की क्लास शुरू हो रही है। इस पे ज्यादा से ज्यादा फीडबैक देना कि सर क्लास बहुत अच्छी थी, आप डेडिकेटेड क्लास ऐसे ही चलाते रहिए। ये कमेंट ऑफलाइन आपका अगर आपके आए तो ये क्लास ऐसे ही चलती रहेगी। हिंदी की भी चलेगी, रीजनिंग की भी चलेगी और जीके के भी चलेगी, यानी ट्रेडमैन को टारगेट करके ट्रेडमैन का ही ये बैच हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करना। सवाल नंबर, आज नंबर सिस्टम के 10 मिनट में 10 सवाल कराने वाले हैं। नंबर सिस्टम सवाल नंबर पहला देखो। सवाल नंबर पहला क्या है, ये देखो। सवाल है 7/6 कामा 7/9 कामा 4/5 कामा 5/7 कौन सी भिन्न भिन्न छोटी है, ये बताना है। अगर हमारे पेपर में, तुम्हारी जगह मान लो हम बैठे हैं और हमारे पेपर में आता है तो पता है हम कैसे करते। सबसे पहले पेन अपना उठाते, वैसे पेन उठाने की जरूरत है नहीं, इसको देखते कि ये 6 है और ये 7 है, तो 6 एकम छोटी बताना है। 6 एकम 6 यानी पूरी बार चला गया है, एक बार चला गया है तो ये एक, इसमें पॉइंट नहीं लगा है, तो ये सबसे, मुझे लग रहा है ये सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि और कोई भी बड़ी नहीं, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। इसमें देखो, ये अब यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, इसमें 9 अट्ठे 72, 8 बार नहीं, 9 सत्ते 63.7 आ गया। 5 अट्ठे, इसमें पॉइंट लगाओगे, यहाँ 0 बढ़ा दोगे, 0, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 5 अट्ठे 40। ये देखो 7 अट्ठे नहीं, 7 सत्ते 49, एक बचेगा 0.7। अब देखो छोटी पहचानना है। अब ये और ये कुछ कुछ बराबर आ गई, तो यहां देखो 7 निम 63, 7 बचा था, और यहाँ 7 सते 49, एक बचा था। समझ में ना आए तो बताना कि सवाल नंबर पहले में समझ में नहीं आया। तो 7 निम 63 यहां बच गया था, जब ये 70 हो गया था तो यहां बच गया था 7, 63 और 7 बच गया था। ठीक है, तो 7 बच गया। अब ये देखो 9 से फिर से भाग दो, फिर से 7 निम 63, 7 अट्ठे 7, अब यह आ जाएगा 7 निम 63। इसका मतलब ये बचा एक, तो 7 एकम 7, तो छोटा कौन सर? ये 71 वाला छोटा हो जाएगा, 71 वाला छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर अगला देखो, सवाल नंबर दूसरा। ठीक है, 71 वाला आपका छोटा हो जाएगा। चलो सवाल नंबर दूसरा क्या है? सवाल नंबर दूसरा है कि ये भी थोड़ा, अब ये थोड़ा मुश्किल है। सवाल नंबर दूसरा कोई मुश्किल नहीं है। जैसे सवाल नंबर दूसरा दिया है 8 की पावर 9 किसी संख्या को 8 की पावर 9 से भाग देने पर कितना शेष बचता है? 63 शेष बचता है। 63 प्राप्त होता है, उसी संख्या को, मतलब इसी को प्राप्त होता है, उस संख्या को 29 से भाग देने पर, 29 से भाग देने पर क्या बचेगा? तो 29 से डायरेक्ट, जब इस टाइप से भाग देने वाले आ जाते हैं कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर इतना बचता है, फिर उस संख्या को 29 से भाग देने पर क्या बचेगा, तो इससे डायरेक्ट इसमें भाग दो, तो 29 दूनी 58 और 5 63, कितना बचेगा? 5। आंसर आपका 5 आ जाएगा। सवाल नंबर तीसरा समझ में ना आया ये बता देना कि सर दूसरे सवाल में समझ नहीं आया, पहले सवाल में समझ नहीं आया। ठीक है, सवाल नंबर अगला है। सवाल नंबर अगला देखो, जैसे दिया है कि ये बहुत तुम्हें कठिन लगेगा लेकिन ये बहुत सरल है। 9 की पावर 6 माइनस 11 को 8 से भाग देने पर, 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा? कुछ नहीं करना है। 8 को इससे भाग दो, कितना बचा? 3। 8 को इससे भाग दो, कितना बचेगा? 8 एकम 8 1, तो एक में से ये माइनस नहीं, जब एक में से 3 घटाओगे तो ये माइनस के 2 बचेगा। अरे हाँ या ना? कभी भी माइनस में नहीं आता है, तो जिससे भाग दे रहे उसी से ये घटा लेना, कितना बचेगा? 6। यही आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सवाल 3 हो चुके हैं, सवाल 4 की तरफ बढ़ो।
ठीक है, सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ो जल्दी से। चलिए, 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से विभाजित होगी? अभी हमने कहा था कि इसको 1 बनाना है, तो इसमें अगर हम 49 की पावर 1 बाहर ले लेंगे तो ये कितना बचेगा? 49 की पावर 14 बचेगा। एक हमने बाहर ले लिया, 49 की पावर 14 माइनस 1। अब किसी मान लिया कि अगर बाई ऑप्शन ये देखे जाते हैं किस संख्या से विभाजित होगा, यानी ऑप्शन में होगा, तो ऑप्शन में मान लिया ऑप्शन में दिया है 8, तो हम इसमें 8 से भाग देंगे। 8 मतलब यहां जो संख्या आती है उसमें ऐसी संख्या का भाग दो जो इसको 1 बना दे, मैं मतलब यहां पे 1 शेष बच जाए। तो 8 छंग 48, कितना बचा? 1 शेष, 1 माइनस ये 1, इसमें भाग दोगे ये माइनस का बचेगा, मतलब कि ये जो 1 बचेगा तो ये माइनस का हो जाएगा। जब ये अब ये खत्म है तो यहां कितना आ जाएगा? 48 भाई, तभी तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, -1 तो ये मतलब 8 से पूर्णतया डिवाइड हो जाएगा, पूर्णतया डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 देखो, सवाल है 54 32 स्टार 7 4 5 3 2, ये स्टार बना है, और 7 9 से विभाज्य है। ये 9 से पूर्णतया विभाजित है, विभाजित है। तो स्टार की संख्या बताएं, संख्या क्या होगी? टाइम खराब ना करते हुए कैसे सर लगाएंगे अब ये बताओ। अगर हम तो होते तुम्हारी जगह 9 को नियम जानते हो, मतलब यहाँ पे कितनी भी संख्या लिखी हो, ध्यान देना, यहाँ पे कितनी भी संख्या, इनको सबको जोड़ो, जोड़ने के बाद जितने जोड़ते जाओ और 9 करते जाओ, जैसे 7 और 2 9, इनको काट दो। सर आप तो बोर्ड पे लिख के इसे काटे दे रहे हो, हमारे सामने जब स्क्रीन पे आएगी तो हम क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन बता रहे हैं। जो डिजिटल बोर्ड वाले हैं ना वो ऐसे ही करते हैं। तुमने तो बेटा हिंट पेन चला दिया, जिसके सामने स्क्रीन पे, याद रखना ये आईटीबीपी का पेपर जो ट्रीटमेंट है ना ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन ही होगा। अब तुम्हारे सामने ये स्क्रीन पे ये सवाल आया, अब तुम क्या करोगे कि सर हम कॉपी में उतारें? बिल्कुल नहीं उतारना है कॉपी में। फिर सर कैसे करेंगे? ऐसे बैठ जाओ, ठीक है, तुम्हारे सामने हम बैठे हैं, ऐसे बैठ गए। अब तुम दिमाग में जोड़ना ऐसे, चाहे तो पेन ऐसे स्क्रीन पे रख लेना, 7 और 2 9, ये खत्म हो गए, 5 और 4 9, ये भी खत्म हो गए। मतलब तुम स्क्रीन पे अपने पेन चलाना ऐसे, 5 4 9 ये खत्म हो गए, 7 2 9 ये खत्म हो गए। 3 बचा, 3 में हम कितने मिला दें कि 9 हो जाए? तो 3 में हम 6 मिला देंगे तो 9 हो जाएंगे। सर 6 कैसे पता चला? ऑप्शन में होगा आपके, और कोई नहीं होगा ना। 9 तुम्हें करना है बस, तो स्टार की वैल्यू कितनी आ गई? 6, यही आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, ऐसे करना है, लिखना नहीं। समझ गए? चलो अगला सवाल, 6 नंबर सवाल देखो। अरे समझ रहे हो? किसी भी सवाल में अगर दिक्कत होती है कमेंट करना, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ये भी करते रहना फटाफट। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अब देखना यहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई देना। तो सवाल है, चलो इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। इसमें बताना जरूर कि कौन सा सवाल आपको समझ में आया, कौन सा सवाल नहीं आया समझ में। हम बिल्कुल दोबारा बता देंगे, ठीक है, आपको कमेंट में ही समझा देंगे या फिर अगले दिन क्लास होगी उसमें समझा देंगे। सवाल नंबर 6 है, क्या है सवाल 6? एक टैंक का 1/4 भाग, लिखा है एक टैंक का 1/4 भाग, 1/4 भाग, एक टैंक का 1/4 भाग 135 लीटर पानी भरा है, भाग 135 लीटर पानी भरा है, ये सवाल में दिया है। एक टैंक का 1/4 135 लीटर पानी से भरा है। फिर इसके बाद में यदि टैंक में, कह रहा है यदि टैंक में 180 लीटर पानी है, तो टैंक में
कितना पानी है, कितना पानी है सर। मतलब अब यह कह रहे हैं कि टैंक में है, टैंक 1/4 भरा है, मतलब 180 लीटर पानी है। 1/4 का मतलब क्या है, 180 लीटर पानी है। तो हम क्या करेंगे, ये है 1/4, और लेकिन उन्होंने कहा भरा कितना, 180 लीटर। अब यहां क्या करेंगे, ये है वैल्यू 1/4 की, 1/4 बराबर 1/4 बराबर 135 के। तो पूरी टंकी अभी निकल आएगी। एक इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कितना कर दो, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हासिल 2, और 4 3 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है। अब इससे कितना 180 भरा है, तो कर दो 0 से 0, 18 एकम 18, 18 3 54, यानी 1/3। आंसर कितना आ जाएगा, 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 कह रहा है कि 369 के आधे भाग का 2/3 भाग क्या होगा, क्या होगा। कह रहा 369 के आधे भाग का 2/3 भाग क्या होगा, 2/3। अब क्या करेंगे, 369 के का मतलब गुणा, आधे का मतलब 1/2, भाग का मतलब फिर गुणा लगा दो, 2/3 क्या होगा, तो 2 से 2 कट लो। ये देखना कैसे करते हैं, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं। देखो 18 12 और 3, 12 3 76, 3 3 9, यानी 12 और 3, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखो। जिस सवाल में आपको दिक्कत हो, समझ में ना आए, तुरंत कमेंट करना कि सर हमको इस सवाल में दिक्कत आ रही है। ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, ठीक है, सवाल दिया है यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। सर इसमें हम समझ नहीं पाते, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अरे होती है कि नहीं होती है, हाँ सर होती है, हम नहीं समझ पाते कैसे किया जाता है। यदि किसी संख्या का, तो यहाँ पे मान लो x, सर x का ये मनवाते हो, डरो नहीं, ये एक सिर्फ वैल्यू है, मानक वैल्यू और कुछ नहीं। के का मतलब गुणा, 3 गुना यानी 3 लिख दो। इस संख्या जब बोले तो तुरंत बराबर लगा देना और यही x यहां लिख देना। ठीक है। इसी संख्या के 3/5 यानी गुणा 3/5 से, यानी ये अधिक है, तो जब बोले कि ये जो स्टार्टिंग में दिया है उससे 3/5 से 60 अधिक है, तो क्या करना, इसमें नहीं यहां प्लस लगा देना। समझ गए। अब क्या सर, अब कैसे करना है, तो देखो ये आ जाएगा आपका 3x बराबर, ये भी आ जाएगा 3x प्लस 60/5, 5 का गुणा इसमें कर दो तो ये आ जाएगा 15x बराबर 3x प्लस 60। अब ये क्या होता है, इनका अंतर कह लो या फिर घटा लो, तो कितना आ जाएगा, 12x बराबर 60 और x बराबर 12 पंचे 60। x की वैल्यू 5 आ गई, लेकिन संख्या पूछा है, तुमने यहाँ x माना था ना, तो ये संख्या तुम्हारी आंसर कितना आ जाएगा, 15, क्योंकि तुमने संख्या ही 5 मानी थी, मतलब संख्या ही तुमने x मानी थी और x की वैल्यू 5 निकली है, तो 5 यहाँ पर गुणा कर दोगे, आंसर आपका 15 आ जाएगा। ठीक है। आज इतने ही सवाल रहने देते हैं, बाकी इनमें से कुछ भी अगर दिक्कत आती है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आगे हम और सवाल बढ़ा देंगे, आधे घंटे की क्लास कर देंगे, लेकिन आपका फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट है, बताना जरूर। जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, शब्बा खैर।